देखो अगर तुम्हें 9th पीरियड या 10th पीरियड में, जो कि पीरियोडिक टेबल में तुमने 7th पीरियड तक देखा है राइट, अगर तुमसे 9th पीरियड या 10th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछते, या फिर आपसे ये पूछ दे कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में जैसे 1s है, सेकंड पीरियड में क्या है 2s 2p है, थर्ड पीरियड में 3s और 3p है, पीरियोडिक टेबल का पीरियड वाइज हमने पढ़ा था ना क्या क्या है। पीरियड 1 में 1s है, पीरियड 2 में 2s 2p है, पीरियड 3 में क्या है बताओ 3s 3p, पीरियड 4 में 4s 3d 4p है, याद करो। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड लिखा था ना कभी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल का पीरियड 5 में 5s 4d 5p याद है। पीरियड 6 में 6s 4f 5d 6p, अरे वो याद करो 1 2 2 3 3 4 3 4, ये याद आ रहा है। पीरियोडिक टेबल के पीरियड 7 में 7s 5f 6 7p, याद आ रहा है। बोलो ये हमने पीरियड वाइज लिखा था। पीरियोडिक टेबल के हर पीरियड में क्या क्या होता है ये हमने पीरियड वाइज लिखा था। चूंकि पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड ही था, बट हमारे पास नया क्वेश्चन क्या आ गया है कि अगर पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड है या 9th पीरियड है या 10th पीरियड है, तो दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर 8th पीरियड है तो उसमें कौन कौन सा सबसेल होगा। जैसे 7 तक तो हमने रटा हुआ है, 7 तक अबाउ रूल के हिसाब से भी ये नंबर बताया था कभी, याद करो 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 है ना, 6 4 5 6 7 5 6 7, ये जो नंबर बताए बच्चे ये पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड के हिसाब से है। अगर पीरियोडिक टेबल में 8th 9th 10th पीरियड भी है तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8th पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है ना, 9th पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है, 10th पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है। एक ये नया क्वेश्चन है। अगेन मैं बताऊं आपके थ्योरी में कवर होता है कि 7th पीरियड में क्या क्या है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड या 7th पीरियड तक क्या क्या है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है। बोलो अब आपसे पूछा जा सकता है 8 9 10 में कौन कौन सा सबसेल है, और एक बार अगर 8 9 10 में कौन कौन सा सबसेल है ये पता चल गया, बोलो अगर ये पता चल गया तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल के पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पता चल जाएगा। क्वेश्चन यही है ना, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेरी बात आ रही है इसमें, यही क्वेश्चन है। अभी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया डायग्राम इधर जो अबाउ रूल में बनाया था उसको बना दिया है। हर पीरियड में सॉरी हर सेल में कौन कौन सा सबसेल है, ध्यान रखना। उधर पीरियड पीरियोडिक टेबल के पीरियड वाइज बात हो रहा है, और यहाँ किसके वाइज बात हो रहा है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल, इस तरह से 10th सेल तक चले गए। अब ये बताओ अबाउट रूल के हिसाब से कैसे हम लोग इस तरह से अगर क्रॉस करेंगे, मान लो इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं तो हमें पता है n+12 रूल के हिसाब से अरेंजमेंट्स मिलेंगे। ध्यान रखना मैंने 9th पीरियड तक यहाँ पे लिखा है। अब देखो फर्स्ट टाइम क्या क्रॉस हुआ 1s, इसलिए पीरियोडिक टेबल के सबसे कम एनर्जी वाला क्या होगा 1s, फिर 2s एंड 2p, सबसे कम एनर्जी वाला से क्या होगा 1s, देन 2s एंड 2p, फिर क्या होगा 3s 3p, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p आएगा। देखो थर्ड सेल भी है, थर्ड ऑर्बिट भी है। फोर्थ ऑर्बिट में क्या क्या आ रहा है देखो 4s, अच्छा यहाँ पे 3d मैंने नहीं लिखा है, यहाँ 3d भी होगा ना, यहाँ पे 3d भी होगा। फोर्थ में क्या क्या आएगा 4s 3d 4p। फोर्थ पीरियड में क्या क्या होगा पीरियोडिक टेबल का 4s 3d, देखो ऐसे कट हो रहा है ना, उसके बाद कहाँ गया, यहाँ गया ना, ये जब कट हुआ 4s तो उसके बाद क्या कट हो रहा है 3d, 4s 3d 4p, कौन से पीरियड में आया फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बताओ फिफ्थ पीरियड में क्या क्या आएगा 5s के बाद क्या कट हो रहा है 4d, एंड देन यहाँ तक रुक जाना है क्योंकि फिफ्थ पीरियड में 6 सेल कहाँ से आ गया, एनर्जी वाइज आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने फिफ्थ पीरियड में क्या क्या लिख दिया 5s 4d 5p। अब बताओ सिक्स्थ पीरियड में कहां तक जाएंगे, ये सिक्स्थ पीरियड हो गया। देखो उधर लिखा भी है सिक्स्थ पीरियड में। सिमिलरली सेवेंथ पीरियड में क्या क्या है बताओ 7s 5f 6d 7p मिला। अब एक
सिमिलैरिटी के हिसाब से बताओ 8th पीरियड अगर पीरियोडिक टेबल में होता तो कहां से कहां आते, यहां से यहां आते। देखो 8s, 8s के बाद क्या आ रहा है बच्चे, 8s के बाद क्या आ रहा है 5G, 6 है, यहां तक पहुंचना है हमें। 8th पीरियड में क्या क्या रहा है बताओ, सॉरी यहां से शुरू हो रहा है ना, हाँ उधर वाला जरूरत नहीं है। 5 क्या लिखते हैं 8th पीरियड में 8s, फिर 5G, 6F, 8 से 8 आना है, 8 से 8 क्या लिखते हैं 5G, 6 क्या F, 7D, 8P। मेरी बात समझ में कैसे लिख रहा हूं। अब बताओ 9th पीरियड अगर रहता, यहां तक पहुंच चुका हूं मैं 8 से 8, 9th में यहां से यहां आना है। देखो तो सबसे पहले 9s आया, इधर तो कुछ होता है क्या, ये कहां लिखना चाहिए था, यही आएगा, इधर कुछ है नहीं। मेरे बात समझो, H अभी क्रॉस नहीं हुआ है, हाँ, अगर तुमने यहां तक पहुंचे तो उसके बाद क्या है 9 आया, 9 के बाद क्या क्रॉस हो रहा है देखो 6G, मेरे बात समझ रहे हो। तो 9th पीरियड में कौन कौन सा सबसे लोग है जल्दी बताओ, 9s, 6G, 6G, 7F, 7F, 8D, 9D। जरा ध्यान देना, इसके बाद जो नंबर बैठ रहा है ना बच्चे, वो 8, 5, 6, 7, 8 बैठ रहा है। अच्छा इसके बाद जो नंबर बैठ रहा है वो क्या है 9, 6, 7, 8, 9। समझ में आ रहा है। देखो यहां तक पहुंच गए। अब बताओ पीरियोडिक टेबल में 10th पीरियड होगा, इधर फोकस करो। 10th पीरियड में क्या क्या आएगा, यहां से शुरू के यहां खत्म करना है। तो ये आया पहले, फिर क्या क्या आ रहा है देखो तो 6F, 7G, 8F, 9D, 10s, फिर 6H, 7G, फिर 8F, 8F, 9D, 10P, 10P। यहाँ पे थोड़ा एक नंबर और बढ़ गया। मैं एकदम ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो वो तो है ही, एक ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ 8th पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है पीरियोडिक टेबल का, तो शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वो शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर से देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ये जो तुमने लिखा, ये किसके वाइज लिखा है, सेल वाइज। फर्स्ट सेल में 1s, सेकंड सेल में 2s, 2p, थर्ड सेल में 3s, 3p, 3d, फोर्थ सेल में क्या क्या होता है याद करो, कभी बताया था। फर्स्ट रोड में बंगलो, सेकंड रोड में बंगलो और 3 फ्लोर अपार्टमेंट, बताया था। सेकंड थर्ड रोड में बंगलो, 3 फ्लोर 5 फ्लोर, बताया था ना, वही तो है 3s, 3p, 3d। फोर्थ रोड में, फोर्थ सेल में 4s, 4p, 4d, 4f। लेकिन लिखने का तरीका कैसा होगा, फर्स्ट सेल में सिर्फ ये रख देना है, फर्स्ट सेल में सिर्फ ये है तो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में भी 1s आएगा। सेकंड पीरियड में यहां से यहां जाना है, 2s से आगे बढ़ के मतलब ऐसे क्रॉस होगा देखो। थर्ड में कहां से कहां आना है, यहां से यहां आना है, तो उसके बीच में क्या आया बताओ, 2p खत्म हो गया, यहां से आना है, तो क्या आया थर्ड में भी क्या है 3s, 3p आया। लेकिन फोर्थ पीरियड में यहां से यहां पहुंचना है और वो बीच में देखो ये एनकाउंटर हो रहा है। तो फोर्थ पीरियड में क्या क्या लिखना है, 4s, 3d, 4p। फोर्थ पीरियड में क्या क्या लिखना है समझ में आया। फिफ्थ पीरियड में फिर यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा एक देखो 4s, 5s, 4d, 5p। दिखा कैसे लिख रहे हैं, बोलो। ये पार्ट सीख पा रहे हो, फिर से बताओ, नहीं सीख पा रहे। अब बताओ यहां तक पहुंच गए, 6 पीरियड में 6s से 6p तक जाना है, तो उसके बीच में 2 और दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। तो यहां पे 6s, 4f, 5d, 6p, 6 पीरियड हो गया। बताओ 7th पीरियड में 7s से 7p तक जाना है, उसके बीच में क्या क्या दिख रहा है 7th पीरियड में, बताइए 7p, 7s, 5f, 6d, 7p दिखा, बोलो। फिर 8th पीरियड में क्या,
8s 8s 5g बोलो 8th पीरियड में पहुंच गए 8s 5g देखो फर्स्ट टाइम 8th पीरियड में g सबसे लाया है फिर 6f 7d 8p ये कौन सा पीरियड हो गया 7 8 अब बताओ 9 में क्या 9 to 9 जाना है 9s से 9p जाना है बोलो लेकिन बीच में क्या क्या आ रहा है बोलो ये 9th पीरियड है दिख रहा है ये ग्रीन वाली पूरी 9th पीरियड खत्म अब बताओ 10th पीरियड में क्या क्या दिख रहा है आपको 10s 7b 8f 9d 10b देखो ये हो गया 10th पीरियड में मेरी बात आ रही कैसे लिख रहा हूं शुरू वाला पार्ट तो याद ही रहता है यहां से यहां पहुंचना है बीच में दो डब्बे आए ऐसे फिर 7s से 7p पहुंचना है बीच में दो डब्बे आए दिख रहे हैं दो सबसे फिर 8s से 8p पहुंचना है बीच में g f और d आया फिर 9s से 9p पहुंचना है बीच में फिर से क्या आया g f एंड d आया फिर हमें 10s से 10p पहुंचना है बीच में क्या क्या आ रहा है gfd समझ में आ रहा है यहाँ तक ये एक लिखने का तरीका है खैर अब आगे बताता हूं इसमें अगर आपको कैपेसिटी पता है S सब सेल का P सब सेल का D का F का G का H का तब काम होगा इन सब सेल का कैपेसिटी कितना है दो इलेक्ट्रॉन का इसका 6 इलेक्ट्रॉन इसका 10 इसका 14 हाँ इसमें 9 होता है तो 18 इसमें 11 डब्बे होते हैं 11 बॉक्स होते हैं H सब सेल में 11 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 22 हमें H तक चाहिए क्योंकि H तक ही दिख रहा है I J तो नहीं दिख रहा है अभी तक तो अब बता दो इसमें कितना एलिमेंट हो जाएगा अगर पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड होगा तो 2 पहले इसमें कर लेते हैं 8 में 7 में तो हमें पता है इसमें कितने एलिमेंट आते हैं चलो इसमें बोलते हैं इसमें कितने एलिमेंट है 2 इसमें 8 एलिमेंट है 4th पीरियड में 18 फिर 18 बोलो इसमें कितने एलिमेंट है 32 और 7th पीरियड में भी कितने एलिमेंट है 32 ये जो रेड से लिख रहा हूं these are the elements in the periodic table and ये सब जो है जैसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s है सेकंड पीरियड में 2s 2p है थर्ड पीरियड में 3s 3p है these are the subcells in the different period of the periodic table and ये जो हमने लिखा है these are the subcells in different cells of the atom कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे अलग-अलग सेल में हमने n प्लस रूल के हिसाब से लिखा है मुझे बताओ अब इसमें कितना एलिमेंट ऐड करें 32 तो है यहाँ G सब सेल मतलब 18 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा अगर 8th पीरियड होगा तो इसमें 50 एलिमेंट होगा कितने अगर पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड होगा तो इसमें 50 एलिमेंट होगा चलो 9th पीरियड में फिर से वही है कुछ ज्यादा बदला नहीं जैसे यहाँ पे 32 था तो यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि देखो यहाँ 5G है 6G है बस 2 plus 18 plus 14 plus 10 plus 6 ये भी कितना आएगा अगर पीरियोडिक टेबल में 5th पीरियड होगा बच्चे तो भी कितना आ रहा है सॉरी 9th पीरियड होगा तो भी कितना आ रहा है 50 और 8th पीरियड है तो भी कितना आ रहा है अच्छा अब बताओ पीरियोडिक टेबल में अगर 10th पीरियड है तो एक H नया आ गया देखो G तो है ही H नहीं आएगा H का कैपेसिटी 22 का है बताओ कितना हो जाएगा 72 तो ये मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि अगर पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड है 9th पीरियड है 10th पीरियड है तो कौन कौन सा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं और कौन कौन सा सबसेल हो सकता है 8th पीरियड में क्या आ रहा है मैं बताऊं यहां तक आपका थ्योरी का पार्ट है ये एनी हाउ आपको तो याद होना ही चाहिए समझ गए ये वाला आपका थ्योरी का पार्ट नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया बोलो मेरी बात आ रही है समझ में अब बात होता है यहाँ पे कि शॉर्टकट क्या है ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth पीरियड क्या फॉर्मूला था बताओ n+1/2 का स्क्वायर इनटू 2 n+1/2 का स्क्वायर इनटू 2 लेकिन यहाँ ये कब लगाना है जब n 2 हो n इवन ऑड हो ये तब लगाना है जब n ऑड हो हाँ मतलब इसको इवन बना लिया सही बात है ये कब लगाना है n जब ऑड हो
अभी जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इन nth पीरियड, तब क्या बोलते हैं, n plus 2 by 2 n plus 2 by 2 into का होल स्क्वायर सर। इसका स्क्वायर into 2। हाँ अब मेरा बात समझना, ये कब लगाना है फॉर्मूला, फिर से इवन ये फॉर्मूला लगाना है जब Odd। क्या है, और n ऑड है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब n इवन है। जब n इवन है। ये शॉर्टकट है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो 8th पीरियड पूछता, तो हमें आंसर पता है 8th पीरियड में 50 एलिमेंट है, दिख रहा है। 8th पीरियड में कौन कौन सा सबसेट है वो भी पता है, और 8th पीरियड में 50 एलिमेंट है वो भी गिवन है। ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 8th पीरियड, तो यहाँ पे क्या 8 plus 2 10 हो गया, 10 by 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, into 2 50 आ गया। देखो फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, बोलो इस फॉर्मूला फिट बैठ रहा है ना वो। हाँ। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 9th पीरियड, तो 9th ऑड है, तो 9 plus 1 10 by 2 5 5 का स्क्वायर into 2, यहाँ भी आ गया 50। देखो 8 और 9 दोनों में कितना आया, 50 50 आया, मतलब फॉर्मूला सही है, गुड टू गो। 10th पीरियड में पूछा कि 10th पीरियड, हमें रिजल्ट पता है एकदम लॉन्ग कट मेथड से, हमें पता है 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होगा, 72। 10th पीरियड मतलब इवन ना, यहाँ लगाओ 10 plus 2 12 12 by 2 6 का स्क्वायर into 2 72। मतलब ये दोनों फार्मूला हर तरह से जैसा ट्रेडिशनल मेथड से बताया और जो एक शॉर्टकट फार्मूला है, दोनों से फिट बैठ रहा है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फार्मूला आपको सिर्फ कहाँ हेल्प करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आपसे गलती से ये पूछ दिया कि 8th पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है, तो बिना ऐसे लिखे और बिना ये लिखे नहीं होगा। उसके लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन का वो जो कोड है वो जब हाँ, वो कोड याद कर लो। तो अगर वो चीज है तो फिर अगर हमें 8 पीरियड में बोला है निकालने के लिए, अगर 8 पीरियड में बोला है या 8s 8p, हाँ तो उसमें जितने और यहाँ पे क्या आएगा, वो घुसा दो। h f d, हाँ हो गया फिर। h f d, समझ में h नहीं आ गया। 9th में भी h नहीं आएगा, 10th में g भी नहीं आ जाएगा। नहीं सर, नहीं, पहले सर, जी H नहीं आएगा, आएगा। फिर H आएगा। अच्छा सॉरी, पहले g आएगा फिर G आएगा। h आएगा, सही है। तो ये याद करना पड़ेगा जैसे भी हो। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछ देता कि 8th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 2 वाला टर्म हटा देना। हाँ अगर पूछे कि 8th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ 2 नहीं रखना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth पीरियड, क्या फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, n plus 1 यहाँ पे n क्या है, n पीरियड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। पर वही तो नहीं, पीरियोडिक टेबल का पीरियड अलग चीज होता है। हाँ 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 मैं यहाँ बोल रहा हूँ 8th पीरियड 9th पीरियड 10th पीरियड वो अलग चीज है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। मान लो 8th पीरियड बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके 8 रखो, है ना। ये क्या है, nth पीरियड, कंफ्यूज मत होना। यहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी n सेल भी है, लेकिन ये फॉर्मूला में n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, n है पीरियड। मेरी बात आ रही समझ में, बोलो पक्की बात। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है। एक तो 9th पीरियड है जो तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल है, उसमें क्या पूछा है कि 9th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, कंसिडरिंग दैट 9th पीरियड का जितना भी ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 9th पीरियड में जितने भी ऑर्बिटल है उसमें, तो पहले तो 9th पीरियड में क्या क्या आ रहा है बच्चे, ये सब आ रहा है। बोलो कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 9th पीरियड में। तो 9th पीरियड ऑड के लिए ये फार्मूला लगाना है, 9 plus 1 10 by 2 ऑर्बिटल्स आ रहे, इसको हटा दो, ऑर्बिटल्स आ रहा है 25। 9th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन into 3 75। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 75। क्वेश्चन क्या था मॉड्यूल का कि अगर पीरियोडिक टेबल में 9th पीरियड है और 9th पीरियड में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था, 11 ना। इफ एच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल।
क्या होगा 9th पीरियड में क्या क्या आ रहा है? 9th पीरियड में 25 ऑर्बिटल्स हैं, तो आंसर क्या होगा 75। और नॉर्मल अगर 3 ऑर्बिटल होल्ड 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं करेगा तब आंसर 50 होगा। नॉर्मल हमें पता है ना पॉली रूल के हिसाब से ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो 3 है ही नहीं, सिर्फ कितना है 2 है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? लिखिए इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख के रखिए इसको। क्या बोल रही थी, क्या पढ़ाई करी है तू? बोलो बोलो, अरे अब तो बोलो। अब नहीं बोल रही है। पूरा सॉल्व करी तो सीखी ना कुछ। हाँ। तो बस सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं कहाँ बोला कि नहीं पढ़ाई कर रही है तू? शॉर्टकट फॉर्मूला बस तुमने नहीं बताया। सर तो मैंने जेमिनी नहीं किया, मेरे को लगा आप पे ही फिर सब डाउट आप पे ही सब बोल दूंगी क्या ये हटा दूं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये था कि अगर पीरियोडिक टेबल में 9th पीरियड होता तो उस पीरियड में कौन कौन से सबसेल होते। तो मैंने 7 तक तो पहले लिख ही दिया था, अभी 9, 10, 11, 8, 9, 10 भी लिख दिया। 8th पीरियड में ये सारे सबसेल हैं, एलिमेंट 50 ऑर्बिटल 25, ऐसे याद कर लेना। 9th पीरियड में भी एलिमेंट 50 और ऑर्बिटल कितने हैं 9th पीरियड में? ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसमें अगर तुमसे बोला जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth पीरियड, ध्यान रखना ये n पीरियड है। अब यहाँ पे 2 केस है ना, n क्या है? ऑड है और n इवन है। तो पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख दोगे अगर ऑड होगा तो? देखो कोई नंबर ऑड है तो उसको इवन बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे, तभी तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका याद रखने का कि ऑड में 1 ऐड करना था या इवन में। अगर n ऑड है तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दो, और अगर इवन है तो इसमें 2 ऐड कर दो, क्योंकि इवन अगर है और इसमें 1 ऐड करते हो तो ये तो ऑड हो जाएगा, फिर ये 4.5 समथिंग आ जाएगा। अरे ऐसा नो। तो ये क्या लगाना है फॉर्मूला? बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth पीरियड। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन मॉड्यूल का था कि अगर 9th पीरियड है और हर 9th पीरियड के हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इन 9th पीरियड? बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th पीरियड। और एक्सेप्शनल क्या है? कंसीडर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन each ऑर्बिटल। यह एक चीज एक्सेप्शनल है, 9th पीरियड में बताना जरूर है, लेकिन 9th पीरियड के हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 9th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये फार्मूला लगा लो शॉर्टकट। 9 + 1 25 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितना एलिमेंट लिख दोगे? 25 × 3 दैट इज 75। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 75। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 9th पीरियड में कितने ऑर्बिटल हैं उसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं, कितने एलिमेंट है उसके लिए सब फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन 9th पीरियड में कौन कौन सा सबसेल है उसके लिए रटना पड़ेगा। 8, 9, 10 बोलो, ध्यान में रहेगा। अच्छा एक क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछ लिया कि अगर किसी एलिमेंट का पीरियोडिक एटॉमिक नंबर 120 है, 120 है ना, कितने हैं? 120। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए हाउ मेनी, है ना, कोई एलिमेंट x है 120 है, तो बोल रहा है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में होगा या वो पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में होगा। 118 तक है तो 7th पीरियड का लास्ट 7p तक खत्म। बोलो, अगर इसको क्या लिखेंगे? OG ना, अभी शॉर्टकट में 118 फिर 8s2 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अगर 120 है एटॉमिक नंबर तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 8s2 में, मतलब वो कौन से पीरियड में होगा? 8th पीरियड में। ग्रुप कौन सा होगा? सेकंड। ब्लॉक कौन सा होगा? s ब्लॉक।
जैसे क्वेश्चन कराया था ना पहले कि ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताइए, हाँ तो हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले। एक क्वेश्चन मॉड्यूल का कराया था कि एलिमेंट का अगर 114 है तो ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताइए। ये एनसीईआरटी का भी सवाल था कि अगर एटॉमिक नंबर 114 है तो ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताए, तो इसका शॉर्टकट लिखाया था कि 7 होगा पीरियड हमेशा। हाँ, इसमें हमेशा 7 लास्ट 2 डिजिट विल बी ग्रुप। ग्रुप और पता है ग्रुप अगर 14 है तो डेफिनेटली पी ब्लॉक हाँ है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन रेड ऑन, फिर 86 रेड ऑन हो गया ना, हाँ। 86 हो गया, फिर 8s2 5f 14 6d10 7p2 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 या 4 7p2 7p2 112 डी ब्लॉक में जाता है। हाँ यहाँ तक देखो ना 86 प्लस 2 88 88 प्लस 14 102 प्लस 10 112, हाँ तो 2 ही बचे ना। हाँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर ये कौन सा ब्लॉक है इसका, पी। हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है, 7 है ना। तो पीरियड कौन सा हो गया, 7। एंड ऑब्वियसली ग्रुप कौन सा, तो शॉर्टकट बताया था 104 से लेकर 118 तक में लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर विल बी द ग्रुप, ये शॉर्टकट बताया था। तो ग्रुप विल बी 14। मेरी बात आ रही है समझ में सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पर ऐसा है, क्वेश्चन नंबर एक इसी टाइप का कुछ था। If there were 10th period in the periodic table, then how many element can be accommodated in that? ये जो क्वेश्चन नंबर ये पूछी थी मेरे से 11 और 10th में भी ऐसा ही सवाल है, इसमें टिक करा, ये बन गया आपसे। सर वो मैंने ना वो पीरियड ऐसे गिन गिन के किया तो थोड़ा थोड़ा आ गया था। चलो कोई नहीं, 10th पीरियड अगर है पीरियोडिक टेबल में तो कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर। 10th पीरियड में ये सब आता है, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ठीक है, अभी जो इतना डिस्कस किया है ना बच्चे, इसमें थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस कर देता हूँ, वो कोडिंग फिर से 1 2 2 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 6 5 7 6 5 Seven. सॉरी 7 6 नहीं 7 7 5 5 6 7 7 5 6 7। हाँ अब क्या आएगा, 8 8 6 या 8 5 8 5 7 6 7 8, 5 वाले नंबर आए ना। फिर यही रिपीट होगा 9 6 7 8 9, नहीं। और 10th में 10 6 7 8 9 10, ऐसा है। चलो इतना काफी होगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा आने वाला है सब सेल इसके साथ तो पता है, एस आएगा, एस और पी, एस पी एस पी डी एस पी डी, फिर एस पी एफ डी एस पी एफ डी, बोलो। फिर एस और पी लास्ट में तो है, जी जी एफ डी, जी आया ना पहले, फिर यहाँ पे एस पी जी एफ डी, याद रहेगा। एक नया आ गया, एफ डी तो था ही। अच्छा, यहाँ पे एस और पी होगा एच जी एफ डी। तो ये सीक्वेंस है, ध्यान रखना। ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 5 6 7, यहाँ तक है। ये पीरियोडिक टेबल का 8th पीरियड, ये 9th पीरियड, एंड ये पीरियोडिक टेबल का 10th पीरियड। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने, 36। नंबर ऑफ एलिमेंट 10th पीरियड में 72। अच्छा, 8th पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 25 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 25, शॉर्टकट फार्मूला से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड
50। यहाँ भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल 25, एलिमेंट 50। 50। तो लास्ट में जैसे बोल रहे थे कि हम शॉर्टकट ही रटेंगे, तो ये लिख लो फाइनल लिखो। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें ऐसा बोल रहा है कि 100 एटॉमिक नंबर है, नहीं फर्स्ट क्या लिख रहा है, आउट ऑफ फर्स्ट 100 एलिमेंट, out of first 100 elements number, out of first 100 elements, the number of elements having electrons in 3D। मुझे बताओ फर्स्ट 20 एलिमेंट, ये हटा दो बच्चे, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक क्या डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक क्या डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो भी बोल रहे हैं 3D। मुझे बताओ अगर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s 2p 3s 3p 4s आता है, 3D आता ही नहीं। ये सब एलिमेंट में 3D नहीं आता है। लेकिन अगर फिर एटॉमिक नंबर का बात करो स्कैंडियम से ना 100 तक, 100 क्या एटॉमिक सिंबल बताओ, इसमें क्या आएगा? 3D 1 आएगा, F N M, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 100 है, मुझे बताओ स्कैंडियम में 3D है, तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे सब में 3D होगा। अरे 3D पहले फिल होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, बोलो। तो फर्स्ट 100 एटॉमिक नंबर अगर 1 से 100 है तो फर्स्ट 20 एलिमेंट के पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन सब में क्या बोलेंगे? नो इलेक्ट्रॉन इन 3D, नो इलेक्ट्रॉन इन 3D। बट इन सब में क्या बोलेंगे? देयर इज इलेक्ट्रॉन इन 3D। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ इसका? 80। आया समझ में? हाँ। क्वेश्चन ही डिकोड नहीं कर पाए तुम लोग। हाँ। क्वेश्चन ये था कि 1 से लेके 100 तक एटॉमिक नंबर है या फर्स्ट 100 एलिमेंट्स है जिसके एटॉमिक नंबर 100 तक है, तो 100 तक अगर एटॉमिक नंबर है तो कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें 3D में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्कैंडियम से लेके FM इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लेना, सबके 3D में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ऐसा भी नहीं बोला 3D 10, बोल रहा है बस डी में इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज सब में डी में इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके बाद आगे वाला एलिमेंट जैसे गैलियम हो गया, है ना, क्रिप्टन हो गया। क्रिप्टन तभी जाएगा जब 3D 10 होगा। अरे क्रिप्टन में भी कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख लो स्कैंडियम से ज्यादा, सब में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन होगा। मेरी बात है समझ में? क्वेश्चन नंबर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट 100 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर अगर अप टू 100 तक है तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसका एटॉमिक नंबर अप टू 100 है और उसके 3D में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं बताऊं, हाइड्रोजन से कैल्शियम इन सब के पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। रिमेनिंग स्कैंडियम से FM तक सबके पास डी में इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 80। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एक क्वेश्चन ये पूछा है 18 नंबर, बोल रहा है कि which of the following electronic configuration is the outermost cell in characteristics of alkali metal। देखो ऑप्शन ऐसा बोल रहा है N-1 S2P6 NS1P1। देखो ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है, शॉर्टकट लिखने का तरीका है NS2P1। हाँ NS2P1, ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है, मेरा बात समझना। यहाँ पे n का वैल्यू तुम 2 3 4 ले सकते हो। मान लो मैंने 3 लिया तो पता है यहाँ लिखेंगे 2s2 2p6। ये जो है ना दोनों के साथ लगा हुआ है। N-1 सिर्फ s के साथ नहीं है, p के साथ भी है। और ये n s और p दोनों के साथ, शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया है। तो बताओ यहाँ पे अगर n का वैल्यू 3 ले लेते हैं, से n का वैल्यू 3 ले लिया तो 2s2 2p6, फिर यहाँ 3s2 3p1 ऐसा होगा। अब बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो ये अल्कली मेटल हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखो ऐसे लिखा है इसमें n-1 s2 p6 d10 ns1। अब यहाँ n का वैल्यू फिर 4 लेके देख लो, या कोई एक ऐसा टर्म ले लो, क्योंकि d आना है तो फोर्थ सेल चाहिए, d आना है फोर्थ सेल चाहिए कम से कम। तो n का वैल्यू 4 लोगे तो क्या होगा 3s2 3p 6 3d 10 4s1। अच्छा ये भी डी ब्लॉक नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊं। लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा फिर ये भरेगा ना, n प्लस रूल के हिसाब से बताओ, ये दोनों भरने के बाद इसमें जाता है पहले इलेक्ट्रॉन, और ये कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का। कॉपर होता है 4s1 3d10। कॉपर एक्सेप्शनल है, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया या d में गया? D में गया। ये दोनों भरा, फिर ये 2 ये 9 होना चाहिए था, ये 2 ये 9 होना चाहिए था। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी अल्कली मेटल नहीं। मेरी बात आ रही समझ में? अच्छा ये बताओ थर्ड ऑप्शन n-1 s2 p6 ns1। अब यहाँ पे 3 रख के देखो क्या मिलेगा 2s2 2p6 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया प्लस रूल के हिसाब से। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। मतलब मैंने क्लास में ऐसे लिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा, इनर्ट गैस और फिर डायरेक्टली मैंने लिख दिया था ns1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल इज इनर्ट गैस एंड ns1। एक और मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अल्कली मेटल को आप ऐसे भी लिख सकते हो n-1 s2 p6 और ns1। एक तरीका है लिखने का, बस मैंने ऐसे लिखवाया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है? बोलो ना, जो भी डिस्कशन करना है अभी, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? सर करते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, क्या दिक्कत है? परेशान होने के लिए। लेकिन टेस्ट है ना 31 तक में और कोई डाउट है तो बोलो। 20 20 ये है ना 20 में क्या बोल रहे हैं? An element which is recently discovered in 7th period and 10th group। 7th period and 10th group। तो पता है 10th ग्रुप बोल रहा है तो 110 तो होना ही है, क्योंकि ग्रुप 10 है और 7th पीरियड है। ये शॉर्टकट लगा देते हैं, 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप, मतलब एटॉमिक नंबर 110 आएगा। हो गया आ गया? अच्छा नेक्स्ट बताओ। 26 सर 29 सर 29। एक 27 पे इसका डाउट है, इसने बॉक्स किया हुआ है। 25 भी है क्या तुम्हारा बॉक्स में? देखो 25। हाँ वो कर गया वो। हाँ, वो समझ गया क्वेश्चन है ना, ये। मेरी समझ गया। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, लास्ट बोलो। 29 सर। 29 एलिमेंट x belongs to 4th period, नहीं? It contain 18 and 1 electron in penultimate and ultimate orbit। देखो 18 बोल रहा है penultimate और 1 ultimate, 4th पीरियड में भी है। तो पेनल्टीमेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल वैलेंस सेल के पहले के वैलेंस सेल के जस्ट पहले, सारे वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाला n-1। n-1। ओके, तो फिर 19 इलेक्ट्रॉन है टोटल। नहीं टोटल 19 नहीं है, उससे 18 होगा ना। लास्ट ऑर्बिट में एक है, उसके पहले वाले में 18 है, उससे पहले कितना है वो नहीं पता अभी। ओह एंटी पेलेंटीमेट नहीं दिया हुआ है ना, बोल रहा है कोई एलिमेंट है जिसके 4th पीरियड से पहले बिलोंग करता है। तो 4th पीरियड में क्या क्या आता है बच्चे बताओ? 4th पीरियड 4s 4p 4s 3d ना, and 4p राइट, 4p। यही है 4th पीरियड। इससे पहले क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p, यही है इससे पहले। तो ये सब तो भर जाएगा ना, ये सब तो भर ही जाएगा। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने, 3d 4p, ठीक है अभी सही है। अब मुझे बताओ ये भर गया, लास्ट ऑर्बिट क्या दिख रहा है? ये और ये, इसमें बोल रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में कितना दिख रहा है? 4th पीरियड में यही सब आएगा ना जी, 4th पीरियड में ये आएगा कंफर्म। उससे पहले क्या आएगा वो भी मैंने लिख दिया।
अब बोल रहा है कि फोर्थ पीरियड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो वो पी में होगा या एस में होगा? अरे फोर्थ पीरियड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एस में होगा। एस पहले भरेगा तब तो पी में जाएगा ना। हाँ। तो इसको 2 और इसको 1 किया तो फोर्थ पीरियड में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ आपको बोल रहा है फोर्थ सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4s1 इसको 0 रखना पड़ेगा। हाँ। और उससे पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। मतलब थर्ड सेल में 3s 3p 3d आता है। देखो यहाँ 8 तो है, हाँ। यहाँ पे 10 लेने पड़ेंगे, ओके। तभी तो 18 होगा पेनल्टीमेट में। हाँ। तो ये क्रोमियम कॉपर है, हाँ। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? कॉपर का। कॉपर का। कॉपर। मेरे बात समझ रहे हो? ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्या होगा ये? फिर से रिपीट करो। क्वेश्चन ये था कि एलिमेंट x बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड इट कैन। नॉर्मल एलिमेंट दिए उसका आंसर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। पक्का? हाँ क्योंकि लेकिन सर मुझे उस सेंस में समझ में नहीं आया 3D 10 क्यों लिया? हाँ, मतलब क्योंकि 4s1 पेनल्टीमेट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है? 18। 18। हाँ पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट या पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या? आउटर मोस्ट से जस्ट पहले। हाँ फोर्थ पीरियड है बच्चे, तो फोर्थ पीरियड में हम कौन कौन सा ऑर्बिटल लेंगे, सबसेल लेंगे बताओ, और उससे पहले क्या क्या लेंगे? फोर्थ पीरियड तक तो हमें पहुंचना है ना। 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d 4p। सर हमें पता चल रहा है कि फोर्थ पीरियड है तो यही सब होगा, लास्ट में तो यही होगा। हाँ बोल रहा है एलिमेंट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, हाँ तो यहां तक हमें जाना पड़ेगा। अब बोल रहा है अगर ये हमें पता चल गया, अब बताओ, बोल रहा है क्वेश्चन में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब फोर्थ सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन रखना है तो पी में रखे या एस में रखे? एस में रखे। कोई डाउट इसमें? नहीं बोल रहा है उससे पहले वाले सेल में 18 है। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन गया है बच्चे, तो ये सब तो भर ही गया होगा ना। हाँ तो वो सब टोटल 2 में 2 सर 1 मिनट 2 2 6 2 6। एक मिनट शांत रहना थोड़ा सा। अभी बताओ उससे पहले वाले सेल में 18 तो है, लेकिन क्या ये सारे पेनल्टीमेट है? पेनल्टीमेट अगर 4 है तो ये पेनल्टीमेट में यहाँ 8 है, देखो ना। अगर मैं बोलूं कि आउटर मोस्ट सेल फोर्थ है तो उसके पहले वाला सेल थर्ड होगा। और अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मतलब पोटेशियम लिखूं, पोटेशियम, तो पोटेशियम का वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स इन पेनल्टीमेट सेल। 18 तो है यहाँ पे, लेकिन ये पेनल्टीमेट में 8 है, एंटी पेनल्टीमेट में 8 है। मतलब आउटर मोस्ट ये अल्टीमेट है, ये पेनल्टीमेट है, ये एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं इसको। तो मुझे ये लगता है 18 होने के लिए यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, तो आंसर ट्रांजिशन मेटल बोलो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ये बोलता ना कि लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले 18 है, सिर्फ 18 है, तब आप बोल देते हैं पोटेशियम है। उससे पहले वाले जितने भी सेल है उसमें कितने हैं? 18 है, तब आप क्या बोल देते हैं? पोटेशियम। ठीक है।